बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है वो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने जो इम्तिहान लिया वो उसमें कामयाब हुए। तो उनका वाक़या यूँ है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास बहुत माल था, बहुत खेतियाँ थी और बहुत जानवर थे। तो वो अपने शहर के, अपने दौर के बहुत बड़े अमीर तरीन इंसान थे। तो अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान यूँ लिया कि एक मरतबा वो घर से बाहर थे तो उनकी छत गिरी और उनकी औलाद की तमाम की तमाम औलाद वफ़ात पा गई। और उनके जो जानवर थे वो एकदम ही, यानी कि उनकी सैकड़ों ऊँट और हज़ारों के हिसाब से बकरियां थी, तमाम की तमाम एक ही झटके में अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे दी। तो जो भी इनके पास आता, इनसे ये बात करता कि आपकी ये चीज़, ये नुकसान हुआ, ये नुकसान होती, ये बड़े तहम्मुल के साथ जवाब देते कि अल्लाह ताला की चीज़ थी, अल्लाह ताला ने ले ली, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक मेरे पास थी वो मेरी थी, तो मेरी मलकियत थी। तो अब ये अल्लाह की, यानी कि अल्लाह ताला ने अपनी चीज़ मुझसे वापस ले ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं जब भी इनको कोई बात करता। तो फिर कुछ अर्सा गुजरा तो ये बहुत बीमार हो गए। तो अल्लाह ताला ने इनके जिस्म पर फिंसियाँ जो थे, फोड़े वगैरह वो पूरे निकल आए। इनकी बीवियाँ, तमाम की तमाम बीवियाँ जो थी ना, वो इनको छोड़ के चली गई। और इनके पास एक बीवी जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी, वो इनके पास रही और इनकी खिदमत करती रही, कई साल इनकी खिदमत में गुजारे। और अल्लाह ताला ने जब, यानी कि हज़रत जो इनकी बीवी थी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, उन्होंने कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें कि आपकी बीमारी अल्लाह ताला ये मुसीबत दूर कर दे। उन्होंने कहा जब मेरा खुदा का हुक्म होगा तो अल्लाह ताला मुझसे खुद ब खुद ये बीमारी दूर कर देगा। तो अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की, तो अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि आप कुछ कदम चलें। वो खड़े हुए, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप खड़े हों और ज़मीन पर अपनी एड़ी मारें, कदम को मारें। तो उन्होंने ऐसा अल्लाह ताला के हुक्म से इस तरह ही किया। तो वहाँ पर एक चश्मा फूट पड़ा और उसमें उन्होंने अल्लाह ताला, यानी कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसमें गुस्ल किया। और जब गुस्ल करके बाहर निकले तो तमाम के तमाम उनके जो जिस्म पर जो बीमारी, फिंसियाँ थी, वो तमाम की तमाम दूर हो गई। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे नबी, आप ख़ुद कुछ कदम चलें और वहाँ जाकर दूसरा कदम मारें। उन्होंने इस तरह ही अल्लाह के हुक्म से उन्होंने आगे जाकर एड़ी मारी, उसमें दोबारा जो है ना चश्मा फूट आया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इनसे सैराब हो, यानी कि पानी पिए। तो उन्होंने पानी पिया तो अल्लाह ताला ने उनमें क़ुव्वत, यानी कि उन्होंने जब पानी पिया तो उनमें नूरानियत आ गई और उनमें क़ुव्वत, यानी कि औलाद पैदा करने की जो है ना वो सलाहियत आ गई। फिर अल्लाह ताला ने इनको ऐसा नवाजा कि इनकी तमाम की तमाम औलाद ज़िंदा हो गई और इनके जो मवेशी थे और इनकी खेतियाँ थी, तमाम की तमाम इनके पास वापस आ गई। और उनकी औलाद थी वो ज़िंदा होगी। और इनकी बीवी, तो अल्लाह ताला ने इनको और इनकी बीवी को दोबारा, यानी कि दोबारा से जवान कर दिया। तो जब बीमारी के मौके पर जब ये बीमार थे तो इन्होंने अपनी बीवी को ना तलब फरमाया, तो उन्होंने आने में, हाजिर होने में देर कर दी। तो उन्होंने तब ये कसम खाई कि मैं अगर ठीक हो गया तुझे मैं 100 कोड़े लगाऊंगा। तो इन्होंने कसम खाई थी। तो अल्लाह ताला ने इनकी कसम यूँ की कि आप इस तरह करें, उन्होंने आपकी इतनी खिदमत की है, आप 100 कोड़े लगाएंगे, ये बात नहीं ठीक, मुनासिब नहीं है। आप ऐसा करें, एक झाड़ू का जो झाड़ू है वो लें 100 तिनके और इनको इस तरह मारें ताकि आपकी कसम भी पूरी हो जाए। तो इस तरह अल्लाह ताला ने इनको अपने हबीब, अपने नबी को आजमाया और ये अपनी आजमाइश में पूरे अच्छे उतरे और अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत नवाजा। जो चीज़ें वापस ली थी वो वापस इनको मिल गई। तो देखें अल्लाह ताला पर इनका तवक्कुल, और इन्होंने अल्लाह ताला का जो नेक बंदा होता है ना, अल्लाह ताला उससे आजमाता ज़रूर है। तो हम इंसान हैं, हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आजमाता है। जो लोग अच्छे नेक होते हैं उन्हें आजमाता है। तो हमें चाहिए, हम गुनाहगार हैं, हमें चाहिए कि अल्लाह ताला हमें आजमाए। तो हम गिला शिकवा ना करें कि अल्लाह ताला ने ये क्या किया, वो क्या किया। नहीं, अल्लाह ताला के दिए हुए जो अल्लाह ताला की आजमाइश है उसी पे राज़ी हूँ, अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।